नमो बुद्धाय। एक बहुत ही विचित्र बात है कि राम लला को अयोध्या के अंदर लगने लगी ठंड। अब राम लला को जो छोटे से अभी बालक हैं और उनको भाई ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। और ये अशोक उपाध्याय है जो वहां के सेवा कार्य करने वाले हैं, जो पंडित जी हैं, उनको रामलला ने चुपके से रात को ही बता दिया कि सर्दी का एहसास होना शुरू हो गया। भाई ठंड उंड का इंतजाम के लिए गरम गरम जो वस्त्र है वो मेरे लिए निकाला जाए। तो इस तरीके से अखबार वाले वहां पे पहुंच गए। तो दोस्तों ये खबर एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार है, क्योंकि भारत के अंदर पाखंड और अंधविश्वास इतनी चरम सीमा पर चला गया कि अब ज्ञान है ना, ज्ञान की पराकाष्ठा से ऊपर अज्ञानता का बोलबाला है। और लकी कोहिनूर चैनल पर पाखंड की पोल खोली जाती है। ये अखबार की एक कटिंग है, आप देख सकते हैं, और इसमें बाकायदा लिखा हुआ है क्योंकि रामलला को लगने लगी ठंडी और अब इस ठंडी का उपाय गर्म वस्त्र से यानी गर्म पानी से उनको स्नान कराया जा रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें अखबार वाले पुरजोर तरीके से आपको सच दिखाने से बाज नहीं आती, क्योंकि झूठ तो ये दिखाते ही नहीं है। हर जगह आपको सच दिखाया जाता है। और मोदी जी जब बाहर जाते हैं, देश से विदेश जाते हैं, दौरे पे जाते हैं, तो कभी ये नहीं कहते कि मैं राम के देश से आया हूं। ये हमेशा जब भी बाहर जाते हैं तो कभी आपका दिमाग है, आपका भी अपना दिमाग है जिससे शरीर चलता है। आपकी जो शरीर की जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में ना होके किसी और दूसरे के हाथ में है, तो क्या आप कठपुतली है? आप सोचिए, जब मोदी जो देश का पीएम है और देश का पीएम होते हुए विदेश में जाता है, तो वो ये क्यों बोलता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। तो दोस्तों ये क्या है? इसका मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है कि सम्राट अशोक का नाम सुना होगा आपने महात्मा बुद्ध की बात नहीं करूंगा, गौतम बुद्ध जो कि भगवान शब्द उनके आगे लगता है। और क्योंकि उसने भग्न कर दिया अपने विषय वासनाओं को शांति के लिए, और एकदम यानी वो कहते हैं खुद बुद्ध कि ना तो मैं ईश्वर हूं, ना कोई मैं प्रभु हूं, ना कोई मैं आत्मा हूं। तो दोस्तों जब बुद्ध इन चीजों को नकारते हैं तो ये पोंगा पंडित जो लोग हैं, जो पाखंड करने वाले देश के अंदर, ये लोग उसी को विष्णु का नवा अवतार बनाकर उसकी पूजा करवा दी। तो ये क्या है देश में? ये पूजा पाठ का मतलब क्या है? पू यानी पूर्ण, परमात्मा को जा यानी जानकर, पा यानी पाकर, ठहर जाना। तो पूर्ण परमात्मा कोई चीज नहीं है, पूर्ण प्रकृति है। और प्रकृति को ही इन लोगों ने परमात्मा बना दिया, ईश्वर बना दिया, प्रभु बना दिया, और इससे इस तरीके से डरा दिया गया कि अब देख लो 5 साल का रामलीला, अब 5 साल का रामलला है तो बड़ा भी होगा। और 22 जनवरी को इसको प्राण प्रतिष्ठान करने वाले कौन थे? वो भी पंडित जी थे। कोई भाई SC ST OBC के क्षत्रिय वैश्य तो कोई थे नहीं, वो तो पंडित जी ने ले रखा है, पूरा का पूरा टेंडर उठा रखा है भाई पूरे भारत का। अब शुभ अशुभ का, स्वर्ग नरक का और भय का, हर तरीके की सारी चीजें ये पाखंड जो कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, आजकल तो स्कूलों में भी चलने लग गया। तो दोस्तों अब एक पत्थर है, उसको ठंड कैसे लगेगी? और ठंड लगेगी पत्थर को तो वो बता रहा है, क्योंकि मूर्तिकार ने बहुत ही तरीके से उसको एक पत्थर में से एक मूर्ति निकाली और उसको मूर्ति निकाल कर कहीं एक मकान के अंदर रख दिया, तो वो मंदिर बन गया। और मंदिर बन के उसके अंदर प्राण भी डालने का काम हो गया। यानी प्रकृति के विरुद्ध काम हो रहा है, किसी पत्थर के अंदर प्राण डाला जा रहा है, और फिर प्राण डालकर और फिर वो अशोक उपाध्याय को बता रहा है, राम है जो, कि भाई मुझे ठंड लग रही है। तो ये 22 जनवरी को जो काम हुआ है, रामलला जो पधराए गए हैं उसके अंदर भाई प्राण डाला है लक्ष्मीकांत दीक्षित ने, और 22 जून को उसके खुद के प्राण निकल गए। तो कहने का मतलब है जब उसके प्राण निकल गए तो भाई उसके प्राण डालने की जो विधि पत्थर में है तो उसके अंदर भी डाल देते कोई। तो कहने का मतलब पूरा सरेआम पाखंड है। और अब ये ठंड लगने वाला जो पाखंड आपके सामने आ गया, तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा एक एविडेंस के तौर पे, जब गुप्त साम्राज्य है चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर जो अंतिम राजा बृहदत्त था, बृहदत्त मौर्य की हत्या किया किसने? पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण जो सेनापति था।
उसने किसको खत्म कर दिया? वृहदत्त को। वृहदत्त कौन था? अंतिम राजा, 10वां राजा था। और 10 सिर किसी इंसान के लगते नहीं है, लेकिन 10 राजाओं को खत्म करने, यानी 10वां राजा को खत्म करके, मौर्य वंश यानी गुप्त वंश को खत्म करके, और ब्राह्मणों का राजा है। तो जितने भी सम्राट अशोक ने जो बौद्ध विहार और जितने भी मठ बनाए थे, उनको सारे के सारे मंदिरों में तब्दील कर दिया। तो गुप्त काल के बाद में ही पूजा पद्धति की स्थापना होती है इस देश में, और इसीलिए ब्राह्मणों का राज आता है। तो जब 10वां राजा बृहदत्त खत्म हुआ तो उसको 10 सिर लगा दिए, और फिर बाद में जो पुष्यमित्र शुंग है यही राम है। और अब आपको काल्पनिक राम पदरा के बुद्ध की विरासत को खत्म कर रहे हैं, सम्राट अशोक की विरासतों को खत्म कर रहे हैं। लेकिन भैया ये सारे पाखंड कर रहे हैं ना, और अखबार वाले इसमें शामिल है। सारा का सारा पूरा का पूरा एक काला चिट्ठा है। ये पुरातत्व विभाग इनको साबित नहीं करता कोई भी इस तरीके की चीजें। अगर वास्तव में राम भगवान है तो भैया मोदी जी कहीं जाए विदेश में तो ये बुद्ध का नाम लेना छोड़ दे, और वहां पे जाए तो बोले कि मैं राम की भूमि से आया हूं। क्योंकि राम नाम का व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में कहीं पैदा ही नहीं हुआ, और पैदा नहीं हुआ तो फिर बाद में उसके गुणगान इस तरीके से करे जा रहे हैं ताकि आपको बेवकूफ बनाया जाए। और आप इसको अपने सिर पे इस टोकरे को उठा रखा है, और इसीलिए भारत के अंदर पूरा का पूरा पाखंड फैल रहा है, क्योंकि आपके ज्ञान के ऊपर भी टैक्स लगा दिया 18%। तो अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ये अखबार की कटिंग, एक बार पढ़ के सुना देता हूं, सुनो एक बार। दोस्तों, रामलला को ठंडी क्यों लगने लगी? बुधवार 6 नवंबर 2024 की खबर है, जो कि एक अखबार में छपी है। रामलला को लगने लगी ठंडी, गर्म पानी से कर रहे हैं स्नान। अयोध्या मौसम में अब बदलाव शुरू हो गया है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुबह के समय कोहरा भी छाने लगा, सिरन होने लगी, रात के समय में ठंड का एहसास होने लगा। ऐसे में रामलला को भी ठंड लगने लगी है, इसलिए रामलला को गर्म पानी से स्नान कराया जा रहा है। उनके राग भोग भी बदलाव कर दिया गया है। राम मंदिर में रामलला 5 साल के बालक के रूप में विराजमान है। ऐसे में उनकी सेवा बालक के रूप में ही की जाती है। जब मौसम बदलता है उसके राग भोग में बदलाव किया जाता है। राम मंदिर के अर्चक अशोक उपाध्याय ने बताया कि बालक राम को सुबह 4:30 बजे ही जगा दिया जाता है और उन्हें स्नान कराया जाता है। अब अनुमान लगाओ। तो दोस्तों, आप अगर झूठ को ही, पाखंड को ही आप सच मान लेंगे, वास्तविक मान लेंगे, तो वास्तविक तक तो आप पहुंचेंगे नहीं। तो इसीलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाई तक आप लेके जाएं और इस अज्ञानता से बाहर निकले, पाखंड से बाहर निकले। अपनी एनर्जी, अपना पैसा और अपना टाइम इसमें खर्च ना करें, ताकि आपका अपना गाड़ी कमाई का, मेहनत का पैसा है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जब अगर पत्थर बोलना शुरू कर दे, अगर पत्थर ने अगर उसको अशोक उपाध्याय को बताया है, तो भैया हमसे भी बात करा दीजिएगा, राम से। हम भी दुख तकलीफ के बारे में, या कोई राम की दुख तकलीफ है तो उसको पूरे भारत वाले हम लोग मिलके उसकी दर्द को बांटेंगे। क्योंकि बालक है, वो बालक है तो उसकी पूरी सारी चीजें, और उसको चलाओ भी यार, पूरे देश में घुमाओ। अब तो रामलला आ गया भैया, और पूरी सीमाएं हैं, बॉर्डर है, फौजियों को वहां से हटा दीजिए, क्योंकि अब रामलला सुरक्षा कर लेगा। अरे खुद की सुरक्षा नहीं हो रही, उसको ठंड लग रही है पत्थर को, है जो दीनहीन इस देश के अंदर, गरीब जो स्थिति में जो व्यक्ति रह रहे हैं, किसी रेल की पटरी के पास में यहां पर कहीं रह रहे हैं, जिनको ठंड लग रही है। इन्होंने, अखबार वालों ने पूछा है उनको कितने कंबल बांटे राम ने, या इन लोगों ने? पूरा का पूरा सरेआम बेवकूफी का काम चल रहा है, अंधविश्वास का काम चल रहा है। इसलिए पाखंड से दूर रहे और अपने बच्चों को पढ़ाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आगे फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में। और लकी कोई न्यूज चैनल से नए जुड़े हो तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके और पाखंड और अंधविश्वास से बाहर निकल के अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ सके। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लकी कोई चैनल को देखते रहे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया।